हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा सीरीज चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसकी फर्स्ट क्लास आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा पहले अच्छे से, उसके बाद आप सेकेंड क्लास को देखिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज है हमारा ये पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से किस समान वार्षिक भुगतान। अब देखिए ये क्वेश्चन है समान वार्षिक भुगतान। ठीक है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 के ऋण को पूरी तरह चुका दिया जाएगा। यह ब्याज की गणना यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करती है। मतलब देखिए उसने कितने रुपए लिए हैं, 28,700 रुपए उसने उधार लिए हैं। अब ये उसको 2 वर्ष में चुकाना है और रेट है 5%। ठीक है, रेट है 5। और वो जो चुकाना है ना उसको, जो वार्षिक 1 साल में जो उसको भुगतान करना है वो समान होना चाहिए। कह रहा है समान वार्षिक भुगतान। जैसे आप कोई चीज किस्त पे लेते हैं, ठीक है, आपने कोई चीज ईएमआई पे उठाई 28,700 की, तो अब आपको 28 आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक तो रेट लग रहा है, ऊपर से चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि 28,700 की चीज आपने ईएमआई बनवाई तो आप सिर्फ 28,700 नहीं देते, उससे ज्यादा देते हैं। तो बस यही कह रहा है, जैसे आपने मान लीजिए 2 साल के लिए किस्त बनवाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि हर साल उसको समान वार्षिक भुगतान करना है। ठीक है, तो इसकी आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि हर साल वो कितना दे, कि 2 साल में उसका इतने रुपए जो उसने लिए हैं वो 5 वार्षिक दर से उसका पे हो जाए। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए बोला क्या है, पहले आप समान वार्षिक, तो उसका पहला वर्ष का निकालिए, पहले वर्ष का 5%। अब आप समझ कर चुके हैं कि 5% को हम लोग रखते हैं 20 और 21। ठीक है, ये पी होता है और ये ए होता है पहले वर्ष का उसका। और सेकेंड वर्ष का जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर कर देंगे। दूसरे वर्ष का आपको निकालना है। आपने पहले वर्ष का निकाल लिया, दूसरे वर्ष जब वो करेगा तो हमेशा इस पे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि आप जानते हो पावर एन होती है। ठीक है, तो दूसरे साल में उसका पी कितना हो गया, 400, अमाउंट इतना। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको हर साल क्या करना है, समान भुगतान करना है। तो ये ए की वैल्यू वो दे रहा है, जो वो वार्षिक भुगतान कर रहा है उसको समान करना है। तो यहाँ पे 441 है, यहाँ पे 21, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको समान राशि देनी। तो आप यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इधर करेंगे तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए राशि कितनी हो गई, 441। मतलब उससे हर साल कितना पे करना है, 441। ये आपने यूनिट में निकाला है। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे मिल गई 420। तो देखिए अब उसके कुल राशि कितनी होगी उसकी, 820। क्वेश्चन में कितनी है, 28,700। आपने यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये इससे तो 2 से काटिए, 2 4 जा 2 1 जा, और आप इसको 2 से काटिए, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा एंड 2 5 जा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1435/41। ये आपको 1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको 41 से कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा 41 से। 3 टाइम ले जाए, पहले 3 टाइम ले जाते हैं। देखिए आप इसको 41 से 35 को देखिए 3 टाइम ले गए, क्योंकि 12 आ रहा है, 3 2 जा 12, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5। आप देख रहे हैं ये 5 टाइम से 35 टाइम में चला जाएगा इससे। तो आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 35। आपको पे कितना करना है हर साल, वो किस्त कितना जमा कर रहा है, 441। तो बस आपको किस्त की वैल्यू मिल गई, कितना उसको वार्षिक भुगतान करना है, 441 इंटू 35। बस आप इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 15,435। ये उसका वार्षिक किस्त है जो वो 2 साल जमा करेगा। तो उसको जो है, जो उसने कर्ज लिया था 28,700 का, वो 2 वर्ष में वो चुका देगा। तो उसके ईएमआई कितनी बनेगी हर साल की, 15,435। देखिए 28,000 सामान लिया है, 15,000 दो पर देगा, 30,000 32,000 पहुंच जाएंगे। मतलब उस हमेशा क्या होता है, जब किस्त में लेते हैं कोई चीज
तो वो क्या करना पड़ता है, उसका जितने आपने लिया उससे कई कई ज्यादा, उससे कई % ज्यादा जमा करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है, ये जो आपका अमाउंट है इसको बस इक्वल करना है। ठीक है, जितना ईयर्स दिया है, 2 ईयर्स दिया था, तो आपको इसे इक्वल करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, आप इसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, समान किस्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए उसने कितने राशि ली है, उसने राशि ली है 16,400 की। फिर आपका रेट 5% ही है और फिर T2 ईयर्स, ये आपको समान भुगतान फिर निकालना है। आप जानते हैं कि 5% है तो P और A क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21 फर्स्ट ईयर के लिए, और जब सेकेंड ईयर में करेगा तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। फिर आपको इसमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से दोनों तरफ, क्योंकि वैल्यू सेम होनी चाहिए, समान किस्त देगा, तो ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 420। फिर इसको ऐड किया 820। क्वेश्चन में राशि कितनी है, 16,400। आपने इसको काटा, आप देख रहे हैं इसको 2 बार में जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई आपके पास। तो आपकी किस्त कितनी हो जाएगी, किस्त की वैल्यू 441 इंटू 20, बस 4 2 1 जा 2 8 एंड 0, ये आपकी किस्त की राशि हो जाएगी। ठीक है, 2 साल का जो आप किस्त देंगे तो 1 साल में आपको कितना देना पड़ेगा, 8,820 समान किस्त, यही दोनों साल में देगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्से का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष के बाद जो इनको देय राशि होगी तब पर मोनाली को देय राशि 20 वर्ष के बाद परिपक्वता पर तिमिर को देय धनराशि के समान होगी। ठीक है, तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए। अब आप मान लीजिए कि मोनाली का आपको बताना है, आपने मान लिया कि मोनाली को देय राशि क्या है, x है। ठीक है, अगर मोनाली को देय राशि x है तो तिमिर की देय राशि कितनी होगी, तिमिर की देय राशि होगी 22,100 में से आप x को माइनस कर देंगे। और अब देखिए इसका t कितना है, 18 ईयर्स, और इसके लिए t कितना है, 20 ईयर्स। ठीक है, r दोनों का सेम है। अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो क्या कह रहा है, देय राशि समान होगी, दोनों का जो लास्ट में मिश्र धन आएगा वो क्या होगा, समान होगा। तो देखिए 10/100 की पावर क्या है, 18 इक्वल टू अब 22,100 माइनस x, इसमें क्या है 1 प्लस 10/100 की पावर 20। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा 11/10 की पावर 18x इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 22,100 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा 11/10 की पावर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जा सकते हैं, आप लिख दीजिए x/2200 माइनस x इक्वल टू, आप देख रहे हैं 11/10 की पावर 20 है अपॉन, ये आपका नीचे आ गया 11/10 की पावर 18, ये इससे माइनस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x/22,100 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/10 की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको ओपन करेंगे, x/22,100 माइनस x इक्वल टू 121/100, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 100x इक्वल टू 22,100 इंटू 121 और माइनस 100 माइनस 121x। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा
221x इक्वल टू आपके पास है 221 इंटू 121। आप देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 121 और 2 ये मतलब 12,100। तो इसको मोनाली का हिस्सा कितना है 12,100। ठीक है, अगर आपसे तिमिर का पूछा तो आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो तो ये आपका तिमिर का भी निकल जाता है। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन देखिए आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आप ये एक मेथड है आपका, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये तो आपका लॉन्ग मेथड है, बस ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है समान आ रही है, बस आपने दोनों को इक्वल करके निकाल दिया। लेकिन आप देखिए इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए परसेंटेज कितना है 10%, 10% है। 10% को आप क्या लिखेंगे 10 एंड 11। 10 क्या p है और ये क्या है अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने साल के लिए आपको देखिए क्या करना है सिर्फ। अब देखिए अब आप यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 20 ईयर है और उसको 18 ईयर्स, कितना डिफरेंस है 2 ईयर्स का डिफरेंस है। तो बस अब आपको इसको स्क्वायर कर देना है बस। अगर जितने साल का डिफरेंस आप देखेंगे उस पे आपको इसको स्क्वायर कर देना है। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100 और ये 121। ठीक, ये आपकी ट्रिक है। आपको क्या करना है जितना साल का दिया है वो आपको बस यहाँ पे दोनों माइनस करिए, जितना साल आ रहा है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 221। और आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 2200। आपको बस ऐसे देखो सॉल्व करना है बस डायरेक्ट, ये ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। आपने दोनों निकाल लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर देंगे तो आपको एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 100 मिल गई। और आपकी कितनी है 100। आपको बताना क्या था, यहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये 100 हो गया तो आप इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ x का पार्ट आता है। ठीक, x को इतनी राशि दी गई थी वो ये है, टोटल राशि आप मानते हैं 100 और ये दी गई थी x को जो राशि। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 121 एंड 100 12,100। ये ट्रिक है, ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। ठीक है, जब भी देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे 18 साल और 20 साल, तो अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत लंबा जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करिए। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरह का सेम, बस आपको देखिए ईयर्स कितना है 9 ईयर्स एंड 7 ईयर्स, कितने 2 ईयर्स। आपको परसेंटेज कितना दिया 3%। 3% को आप क्या लिख सकते हैं, आप बस 100 अपॉन 3 लिखेंगे, 3 अपॉन 100 ही लिख सकते हैं, कैंसिल तो होगा नहीं। तो 100 एंड 3 2 ईयर्स का डिफरेंस 2 ईयर्स है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे 20। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10609। इसका स्क्वायर करिए, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप इन दोनों को ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 20,609। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 20,609 ही दिया है। देखिए कितना इजी हो जाता है, डायरेक्ट हो गया। 1 इक्वल टू 1 आ रहा है तो दे राशि कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,609। आपको क्या बताना था, तो दोनों की आपको a और b दोनों की बतानी थी। अब आपको a की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। आप देखिए 10,609 सिर्फ एक में है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 में भी होता तो आप क्या करते हैं, टोटल राशि में से x घटा दीजिए। ये अगर टोटल राशि इतनी है, a को इतनी मिल रही है तो बाकी जो बची वो b को मिलेगी। आप इसमें से इसको माइनस कर दिए, आपका b भी निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, शॉर्ट सी एकदम छोटी सी, आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बस आपको देखना है कि कितना साल दिया, 2 साल दिया 3 साल, 2 साल दिया तो आप स्क्वायर करिए, 3 साल दिया होगा तो आप क्यूब करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो ये वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी।
बस इसके बराबर आपने निकाल ली, फिर आपको मिल गई वैल्यू 1 की। फिर आप यहाँ से जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोनाली को 2000 रुपीज 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि बताएं। अब यहाँ पे ब्याज क्या चल रहा है, चक्रवृद्धि चल रहा है, और 40% की दर है, पी की वैल्यू है 2000, रेट है आपका 40%, और तीसरे वर्ष का CI ऑफ थर्ड ईयर्स, आपको सिर्फ थर्ड ईयर का CI बताना है, सारे CI नहीं बताने, सिर्फ आपको बताना है कि थर्ड ईयर का CI क्या होगा। देखिए इसके लिए एक होता है ट्री, जब भी इस तरह CI निकालते हैं तो एक होता है ट्री रूल होता है। अब देखिए ट्री रूल कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 40% दिया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2/5, ये क्या हो जाएगा, रेट, ये रेट हो 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ये क्या होगा, P वैल्यू कितने साल के, 3 साल के लिए, तो हम यहाँ पे इसको क्यूब कर देंगे, 5 को क्यूब हम करेंगे तो यही हमारा P हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पे क्यूब। देखिए ट्री रूल्स अब देखिए कैसे लगता है, आप समझ गए। पहले आपने इसको कन्वर्ट किया, फिर आपने नीचे वाली वैल्यू निकाली, ये आपका P होता है, ये आपका SI और CI होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने पहले P निकाला, ठीक है, 3 इयर्स के लिए तो क्यूब कर दिया, 2 इयर्स के लिए होता है तो स्क्वायर करते हैं, 125 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ब्याज निकालना है, 3 साल का ब्याज पहले निकालेंगे, ठीक है, 3 इयर्स का, 3 इयर्स पहले आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। रेट क्या चल रहा है, 2/5 रेट जो है हर साल इतना ही लगेगा, तो 125 पे आपने जब 2/5 रेट लगाया तो क्या मिला, 50। ठीक है, आपको क्या मिला, 25 पंचे 125, 25 गुना 50, 50 मिला, सब में सेम रेट मिलेगा 50। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या करते हैं कि अब देखिए आप इसको पहले छुपा लीजिए, इन दोनों को आप भूल जाइए, आप सोचिए कि ये दोनों नहीं है, आप सिर्फ ये देख रहे हैं, ये है, इसके पीछे कितना है, एक है, तो ये एक आगे बढ़ेगा, यहाँ पे भी आपको इसकी 2/5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए, आपने पहले इसको देखा, आपने देखा इसके पीछे एक है, एक लाइन आपने यहाँ से खींच दी। अब आप इसको छुपाइए और इसके पीछे देखिए कितने दो हैं, इसके पीछे कितने हैं, 2 हैं, 2 और एक 3 है, तो ये तीनों कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे एक भी नहीं है, तो आप देखिए इस तरह से आपको ये ट्री रूल लगा के सॉल्व करना है इसको, समझ गए ना। पहले आपको अपने 3 लाइंस खींच ली, फिर आपको यहाँ पे 2/5 से आपने 50 निकाला, 50, फिर आपने देखा इसके पीछे एक है तो आपने एक लाइन खींची, ठीक है, इसके पीछे क्या है, सिर्फ एक है तो एक लाइन खींच दी, फिर आपने देखा इसके पीछे कितने हैं, 1 2 3, तो आपने 3 लाइन खींच दी। बस आपको ऐसे ही देखना है कि इसके पीछे कितने हैं, इसके पीछे कितना, एक भी नहीं है तो एक भी लाइन नहीं खींचा, बस। अब आप देखिए, अब आप इसका 2/5 निकालिए, 50 का 2/5 आपको कितना मिलेगा, 20। देखिए 3 लाइंस यहाँ पे है, 3 आपको यहाँ पे भी निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 2/5 आप यहाँ पे, फिर आपको 50 का आपने 2/5 निकाला तो आपको क्या मिल गया, 20। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या करना है, 50 का 2/5 निकालेंगे, यहाँ पे आपको 20 मिलेगा। अब ये 20 है, यहाँ पे इसका 2/5 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, और ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो तीसरे वर्ष के ब्याज में आपको कितनी वैल्यू मिली, ये सारी देखिए 20 20 20 एंड 8 मतलब 60, और आपको देखिए कितनी वैल्यू मिल रही है, 68, कितनी वैल्यू मिल रही है, सॉरी यहाँ पे 50, क्योंकि तीनों सेम था, यहाँ पे यहाँ गलती से यहाँ देखिए 50 था, ये तीनों क्योंकि जब पहले 2/5 निकाला था यहाँ पे 50 था, यहाँ पे मैंने गलती से 20 लिख दिया, ये कितना था 50।
अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 40 और 59 90 और 8 98, आपको यहाँ पे क्या मिल गया 98। ये क्या है, ये आपका तीसरे ईयर्स का सीआई है, ठीक है, सीआई है ये आपका थर्ड ईयर का, सिर्फ तीसरे ईयर का। पूरे ईयर का सीआई कितना होगा सब ऐड कर देंगे। सेकेंड ईयर का सीआई कितना होगा सिर्फ इसको ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा इतना। फर्स्ट ईयर में सीआई एंड एसआई दोनों सेम ही होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको 98 की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या 125 इक्वल टू कितना है 2000। आपकी वैल्यू पी है 125, आपके क्वेश्चन में कितनी है 2000। आपने एक की वैल्यू यहाँ पे 16 टाइम चला जाए, 1 की वैल्यू आपको 16 मिल गई, तो आप सी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 98 इंटू 16, 98 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका। देखिए अगर आप यहाँ पे 2 जीरो और रख दें तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। 100 यहाँ को हम क्या कर सकते हैं, 98 को हम 100 कर सकते हैं। 98 को क्या कर सकते हैं 100, 16 मल्टीप्लाई करें 1600 आ जाएगा। कितना 16 ज्यादा लिया है, 2 ज्यादा लिया, 2 घटा दीजिए, 16 दूना 32, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, ठीक है, 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 5 एंड 1 मतलब 15,068। ये आपका तीसरे ईयर का सीआई। देखिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। अब जैसे पूछ लें यहाँ सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, तो ये देखिए एसआई है, बाकी आपको सीआई, आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली। उसने धनराशि कितने पे लिए 9% साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको क्या किया 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, और 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए का लाभ हुआ 1952 का। तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी ये बताना है। तो देखिए पहले उसने 9% पे धनराशि उधार ली 3 साल के लिए, ठीक है, कितने पे 9% पे। 9% का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपीज को लिया उसने, तो उसको कितना ब्याज आया 109 रुपए। अरे यहाँ पे आपको मिश्र दंड नहीं, यहाँ पे आपको वो निकालना है ब्याज, क्योंकि यहाँ पे लाभ उसको ब्याज पे मिलेगा ना। तो ये देखिए आपने ये निकाला पी हो गया, और ये हो गया उसका इंटरेस्ट, कितने का हो रहा है 9 रुपए का, लेकिन ये 1 साल का है, ठीक है, क्योंकि देखिए 9/100 लिखेंगे, नीचे पी होता है, ऊपर क्या होता है एसआई या सीआई, फर्स्ट ईयर में एसआई ही होता है, तो 9 है, लेकिन यहाँ पे उसको साधारण ब्याज पे तो मिल रहा है, तो इसका एसआई है ये, ठीक है, ये क्या है एसआई, साधारण ब्याज पे उसने उधार खुद साधारण ब्याज पे लिया है, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो 3 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 27 रुपए। अब उसने क्या किया उसी राशि को किसी और को 10% के ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया, मतलब उसने क्या किया, अब उसी राशि को 3 साल के लिए 10 से 11 कितने साल के लिए 3 साल के लिए। अब क्या चल रहा है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, 3 साल के लिए दिया, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। इनका इंटरेस्ट कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपए, ठीक है। देखिए उसने जब अपना तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 9% पे वो भी, और उसने दिया कितने पे 10% पे वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उसको 1952 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए दोनों, क्योंकि अब दोनों की एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1952, लेकिन अब देखिए वैल्यू तो सेम है, अमाउंट तो सेम है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे P 100 है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो देखो उसने जब ब्याज दिया तो उसको 331 रुपए मिल रहे, और उसको कितना देना था ब्याज 270, उसको ब्याज कितना देना है 270, उसको मिल कितना रहा है 331 रुपए। तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 61। तो 61 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में कितने का हो रहा है 52 का, ठीक है। अब आप इसको इससे माइनस करेंगे, अरे सॉरी डिवाइड करेंगे,
तो देखिए आप इसको 3 टाइम ले जाइए, 18 हो जाएगा, 6 18, 3 टाइम ले जा सकते हैं। फिर आप इसको 2 टाइम ले जाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो, 61 से 32 टाइम में ये चला जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू आ गई। आपको बताना क्या था कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, कितनी ली थी 1000, तो उसने उधार ली थी 32,000 रुपए। ठीक है, देखिए कितना आसान है। बस जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है सीधा सीधा आप यहाँ पे रखिए और इसको सॉल्व करते चलिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये होगी हमारी आज की क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत टफ होता है, लेकिन आप जिस वे से आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही ईजी वे है। अगर भी उसको लॉन्ग ट्रिक से कराने लगेंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे इस सब क्वेश्चन में। तो इसलिए आप बस इसी तरह से इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, आप टाइप पढ़ लिए, आप इसी तरह क्वेश्चन जाके लगाइए। ठीक है, कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।